हेलो स्टूडेंट, आज कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड और हाइपोथेसिस से रिलेटेड। तो सबसे पहले देखिए, देखो उनकी प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी लास्ट वीडियो में। एक क्वेश्चन दे रखा है, एक फंक्शन दे रखा है और ये क्या है दे रखा है आपको कि x वेरिएबल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें क्या निकालना है, ये c निकालना है, उसके साथ साथ इसका मीन म्यू क्या होगा और सिग्मा क्या होगा, ये तीनों वैल्यूज निकालनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की फंक्शन जो है हमारा फंक्शन क्या होता है। देखिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रोबेबिलिटी का जो फंक्शन होगा, ठीक है, वो हम लिखते हैं। देखिए एफ एक्स इक्वल टू 1/2 पाई का अंडर रूट, इसके साथ में सिग्मा मतलब जो पॉपुलेशन है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन है, और ई पे पावर लिखते हैं -x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, इसका स्क्वायर और अपॉन में आता है हाफ। ठीक है, तो इसको और जो गिवन इक्वेशन है हमारी, इक्वेशन क्या है देखिए e की पावर c, फंक्शन जो दे रखा है हमें वो दे रखा है f(x) इक्वल टू c e पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 अपॉन 16। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं सी ई पावर माइनस, ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16, ये एक्चुअल में x माइनस 4 का होल स्क्वायर है, और अपॉन में 16 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 8। ठीक है जी, तो इससे हमारे पास क्या बनेगा, ये देखिए 2 इंटू 8 बनाने से ये बन गया c इंटू ई पावर माइनस एक्स माइनस 4 स्क्वायर अपॉन 2√2 स्क्वायर, और ये हाफ मैंने ये वाला जो था वो अंदर कर दिया और ये इसका स्क्वायर लिख दिया पूरे का। तो अब इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, और जब कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा। देखिए सबसे पहले तो म्यू की वैल्यू आ गई, म्यू की वैल्यू कितनी है ये, और ये कंपेयर किया तो म्यू की वैल्यू क्या आ गई, म्यू की वैल्यू आ गई आपके पास 4, यानी मीन जो है पॉपुलेशन का वो कितना है 4 है, और उसके साथ साथ सिग्मा कितना है, सिग्मा है 2√2, राइट। अब c क्या होगा, c देखो क्या होता है 1/, यानी c हो जाएगा 1/, सिग्मा मीन्स 2√2 और अंडर√2 पाई, ये हमारी c की वैल्यू रहनी है। या चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि c इक्वल टू क्या होगा 1/2√4 पाई, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था कि हमें जब इक्वेशन दे रखे तो उससे म्यू और सिग्मा कैसे फाइंड कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इसमें दे रखा है कि x एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, n लिखा हुआ है 12 इंटू 4 स्क्वायर, यानी ये क्या है म्यू है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, राइट। तो म्यू कितना है, म्यू आपका 12 है, और सिग्मा स्क्वायर कितना है, ये है 4 स्क्वायर, राइट, 4 स्क्वायर है। एंड y दूसरा है, ठीक है, एक तो ये हो गया, ये किसके लिए, x के लिए, x सैंपल के लिए। दूसरा जो वेरिएबल दे रखा है वो y दे रखा है, तो म्यू y कितना है, म्यू y है आपके पास 8, और सिग्मा y स्क्वायर यानी y जो सैंपल है उसके लिए कितना है 3 स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। तो 3 है, उसका स्क्वायर होगा, वेरिएंस x प्लस वाई डिस्ट्रीब्यूशन, यानी अगर मैं ये डिफाइन करना चाहूँ x प्लस वाई दोनों को ऐड करूँ, तो देखिए हमने ये पढ़ा है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर पहला भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है दूसरा भी है, तो जो आएगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वो क्या होगा, सच दैट n ये हमेशा क्या बनेगा x प्लस वाई, ये नया वेरिएंट होगा x प्लस वाई। तो ये x प्लस वाई कोमा सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर, यानी x है तो x लिख देंगे और y है तो y लिख देंगे, ये म्यू x हो जाएगा और ये म्यू y हो जाएगा। ठीक है, नया वेरिएंट जो बनेगा। तो यानी इसको अगर रिप्रेजेंट करूं तो ये क्या बन जाएगा, n म्यू x कितना है 12 प्लस 8, राइट, और ये कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और आंसर मेरे पास आ जाएगा n 20, और ये आ जाएगा आपके पास 25, यानी 5 का स्क्वायर। ठीक है, 16 प्लस 9, तो ये आ गया। यानी इसमें भी आपसे अगर मान लो ये कह देता है कि दो अलग अलग वेरिएंट हैं x और y, और उनको कंबाइन कर दिया, दोनों का सम लिया, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा उसका मीन क्या होगा, मीन 20 होगा, और उसका वेरिएंस क्या होगा 5 स्क्वायर यानी 25 होगा। ऐसे ही और एक देखिए क्वेश्चन करते हैं जिसमें मान लो आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है और उसमें प्रोबेबिलिटीज निकालनी है किसी एक पर्टिकुलर रीजन में या किसी पर्टिकुलर x की वैल्यू के लिए, x की अलग अलग वैल्यूज के लिए, तो उसको करते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें n 40 सिग्मा स्क्वायर क्या है, फिर 5 स्क्वायर है, यानी हमें म्यू पता है, म्यू कितना है 40 है, और सिग्मा कितना है आपका 5 है, क्योंकि 5 का स्क्वायर दे रखा है। अब आपको प्रोबेबिलिटीज निकालनी है या नंबर ऑफ पर्सन्स निकालना है, आइटम्स निकालने जो इस रीजन में आएंगे, तो वो अलग अलग वैल्यूज लिए, मैंने 3 अलग अलग तरह के एग्जांपल लिए ताकि आपको थोड़ा क्लियरली समझ आए। तो सबसे पहले देखिए, इसको समझने के लिए हमें ये पता है कि ये हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है,
ये बेल शेप्ड होता है, यहाँ से म्यू कितना है 40, इसके इधर 50% यानी 0.5 रीजन आता है और 0.5 रीजन इधर आ जाता है, इतना एरिया इधर आता है, इतना इधर आ जाता है, आधा आधा कर देते हैं। अब देखिए ये डिपेंड करता है कि आपके पास जेड स्कोर क्या है, ठीक है, जेड पे है ये डिपेंडेंट। अब देखिए जेड में बनाना है तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है आपको कि 36 और x को 45 के बीच में रखना है, तो इसको जेड में बदलते हैं। तो जेड में बदलना पड़ेगा, तो इसमें से म्यू माइनस कर देता हूँ मैं 40, ठीक है, इधर भी 40 माइनस कर देता हूँ, इजी आ जाएगा, बस सिंपल सा 36 माइनस 40 और 5 से क्या कर दूंगा, स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास देखिए ये आ गया जेड स्कोर, ये किसके बीच में होना चाहिए, जेड का मान होना चाहिए। देखिए ये बन गया -4/5 और ये बन गया आपके पास 5/5, यानी जेड का जो मान आया वो 1 से लेकर ये आ जाएगा -0.8 यहाँ से लेकर यहाँ तक जेड का मान है, तब हमें क्या बताना है, परसेंटेज बताना हो या प्रोबेबिलिटीज हो, यानी जेड कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है। ये मान लो जेड यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या है 0.8 है, 0.8 का मतलब क्या हुआ, इसकी वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू 36 है, और अगर इसको 0 लिखूंगा तो ये 0.8 है, राइट, जेड के लिए, ये एक्स के लिए हो गया, ठीक है, कन्वर्ट करके नहीं, और ये हो गया हमारा 1 का मतलब हो गया आपके पास ये वैल्यू कितनी है 45 है, और यहाँ पे जेड की वैल्यू 1 है। अब जेड स्कोर्स हमें पता होते हैं, जेड की वैल्यू जैसे 8 दे रखी है, 0.8 दे रखी है, तो ये वैल्यू होगी 1 के लिए, ये है 3 के लिए, तो उसको लिखेगा। तो इसमें देखिए ये एरिया इधर आ रहा है, ठीक है, म्यू से इधर आ रहा है, यानी 0, जेड की वैल्यू 0 है, उससे कम आ रहा है, इधर नेगेटिव होते हैं हमें पता ही, तो इससे कम आ रहा है, तो ये पार्ट और ये पार्ट दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो इसका मतलब हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी होगी किसकी, जेड की या एक्स इसके बीच में आए, उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, देखिए ये पार्ट कितना है 0.8 के लिए वैल्यू हमें पता है 0.28814 प्लस 1 के लिए, क्योंकि इस साइड अलग है प्लस होगा, अगर वो दोनों एक ही साइड होते, मान लो एक इधर होता है प्लस, ये 36 से ज़्यादा होता, ये दोनों यहाँ पे होते, दोनों में माइनस करते, दोनों के बीच का एरिया निकालने का सिंपल सा मेथड है कि दोनों तरफ है, इसके इधर भी है इधर है, तो दोनों को ऐड कर देंगे। सिर्फ एक तरफ है तो सिर्फ हम यहाँ से निकाल लेंगे, वो सीधा आ जाएगा, और दोनों तरफ है तो माइनस कर देते, एक तरफ है तो माइनस कर देंगे, दो के बीच में निकालना होता है। चलिए 0.8 और Z1 कितना है, 1 की वैल्यू देखो ये दे रखी है, जेड स्कोर ये है 0.34134, दोनों को ऐड कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 8 4 देन 9 12 6, यानी इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है 0.62948 है, और अगर परसेंटेज में बदलूं इसको तो ये 60.948% आइटम्स इस रीजन में आएंगे, राइट। तो ये आपको समझ आ गया इस रीजन। मान लो आपको ये कह देता कि नंबर ऑफ आइटम है ना वो 1000 है, मान लो तो 1000 आइटम्स थे, उसके लिए किया गया टेस्ट, तो मैं क्या करूंगा नंबर ऑफ आइटम्स निकालूंगा, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स और आइटम्स बिटवीन x दैट इज 45 36 से लेकर 45, उसके वैल्यू कितनी होगी, कितने आइटम्स आएंगे। तो ये जो मेरा परसेंटेज है या जो वैल्यू आई है पॉइंट प्रोबेबिलिटी जो आई है 622, ठीक है 62948, इसको मैं क्या कर देता 1000 से इंटू कर देता और मेरे को मिल जाता क्या 629.48, यानी इतने लोग इस रीजन में आते हैं जिनका स्कोर क्या है 36 से लेकर 45 के बीच में आइटम की वैल्यू। अब चलते हैं देखिए सेकंड पार्ट पे, x इज लेस देन 25 है तो ये तो ज़्यादा इजी होगा। 25 के लिए देखिए x की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, यहाँ कर देते हैं, चलिए x की वैल्यू दे रखी है लेस देन 25, ये एक तरफ आई है, हमें एक तरफ से चेक करना है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे x माइनस जेड स्कोर में बदलते हैं, x माइनस 40 कर देता हूँ लेस देन x माइनस 40 डिवाइडेड बाई 5 और x यहाँ पे 25 है, तो ये z स्कोर, ये तो z बन गया हमारा, ये लेस देन कितना होना चाहिए, अब देख लो आप -16/5, ओके, z कितना हो जाएगा 15 से कम होना चाहिए, -3 से कम, इसका मतलब यहाँ होगा वो -3, z की वैल्यू यहीं पे कहीं पे होगी, -3 यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। चलिए अब इससे कम यानी ये चेक करना, तो ये कितना माइनस करूँ, ये यहाँ तक कितना है हमें पता है, आधा हिस्सा है 0.49 जिसको 0.45 बोल सकते हैं, और इससे ये वाला चाहिए, तो ये कैसे आएगा 0.5 में से ये वाला पार्ट माइनस कर दूँ इतना, बाकी बच जाएगा, तो यानी उसमें प्रोबेबिलिटी क्या आएगी -3 के लिए, z की वैल्यू -3 हो या x की वैल्यू 25 से कम हो, तो मैं क्या करूँगा इसको 0.5 माइनस
ये वाला हिस्सा जो है वो माइनस कर दूंगा, क्योंकि इधर से 0.5 है, मेरे को पता है 0.5 में से Z3 स्कोर क्या है 0.49, चलो इतना ही रख लेते हैं, आगे अप्रोक्सीमेट वैल्यूज़ हैं। तो ये 0.01% वही आ जाएगा। 3 के लिए हमें पता है 99.73% आता, तो बहुत कम वैल्यू आएगी इसके लिए। ऐसे ही आप Z=44 के लिए कैलकुलेट करेंगे तो उससे जो वैल्यू आएगी, और नंबर ऑफ आइटम्स पूछे इसको भी 1000 से क्या कर देंगे, इनटू कर देंगे, सिंपल सा केस है। अब देखिए 44 के लिए मैं कर लेता हूँ। 44 के लिए क्या होगा, x इज लेस ग्रेटर देन 44, ये थर्ड पार्ट कर रहा हूँ मैं। अब 44 का मतलब क्या हो गया, अगर मैं Z स्कोर में कन्वर्ट करूँ तो इसमें से मीन म्यू माइनस कर दूंगा और क्या करूँगा 5 से डिवाइड, इज ग्रेटर 44 माइनस 40/5, और ये बन गया मेरा Z स्कोर। Z की वैल्यू क्या होगी, प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए 4/5, ठीक है। तो इसका मतलब Z हो गया आपका ग्रेटर देन 0.8। अब 0.8 हमें पता है पॉजिटिव है, कहीं पे यहाँ पे होगा 0.8, राइट, 1 से कम ही है, तो 0.8 यहाँ। इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा, यानी ये वाला रीजन निकालना है, इससे ज़्यादा तो ये पूरा रीजन, ये वाला, इसको साइड कर देता हूँ मैं, चलिए ये वाला रीजन निकालना। तो कैसे निकालूंगा, पूरा यहाँ तक मेरे को पता है कि आधा है, 0.5 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ Z ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.8, ये क्या हो जाएगी, ये सीधी सी वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे निकालेंगे, देखिए 0.5 माइनस ये कितना स्कोर है 0.8 पे, ये रहा 0.28814, ठीक है, इसमें से माइनस कर देंगे तो ये सिंपल सा आ जाएगा 6, और ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा फिर 7, 8, और ये आ जाएगा आपके पास 0.3, ठीक है, तो 2 ये आएगा ना, 0.2 ये वैल्यू आ जाएगी, मतलब जो भी है माइनस करने के बाद। तो इसका मतलब जब Z की वैल्यू 0.8 से ज़्यादा है ना, यानी इस एरिया में कितना एरिया कवर किया इसने, क्या परसेंटेज में लिखना है तो 28.78% आ जाएगा, और नंबर्स में लिखना है तो जितने नंबर दे रखे हैं, जैसे 1000 दे रखे हैं, 500 दे रखे हैं, उससे इनटू कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन करते हैं, जिसको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। क्वेश्चन क्या है उसको समराइज किया है मैंने, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस से रिलेटेड है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक पॉपुलेशन है, ठीक है, जिसमें सिग्मा यानी इस पॉपुलेशन के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है, 400 आइटम्स को चेक किया गया, राइट, एक्स बार कितना है, यानी सैंपल का जो मीन है वो ये है। तो आपको 95% और 99% की जो लिमिट्स होती है वो बतानी है कि भी जो मीन है ना वो 95% से कितना वेरी करता है और 99% सार्थकता स्तर पे कितना करता है। और 95% के लिए हम जानते हैं कि 1.96 सिग्मा निकालना होता है और इसमें 2.5 सिग्मा निकालना होता है। ये 95% के लिए है, ठीक है, क्षेत्र के लिए, और 99%। और उसके साथ साथ आपको हाइपोथेसिस भी टेस्ट करना है कि अगर मान लो कि मीन जो है ना, पॉपुलेशन मीन, पूरी पॉपुलेशन का जो मीन है समष्टि का वो 5 है, तो क्या हम कह सकते हैं कि जो पॉपुलेशन से ही लिया गया है सैंपल या नहीं लिया गया है, वो भी बता दो आप, ठीक है। और इसमें 95% और 99% की सीमाएं आपको बतानी है। तो सबसे पहले देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम सीमाएं बताने की कोशिश करते हैं। तो सब एन कितना दे रखा आपको, 400 दे रखा है, यानी 400 आइटम को आपने टेस्ट करना है। एक्स बार में कितना परिवर्तन, 95%। तो देखिए सबसे पहले तो हम जो करेंगे वो सीमाएं बनाते हैं। देखिए पहले 95% के लिए बताएं सार्थकता स्तर पे, ठीक है, ठीक है, कि इस पे चेक करते हैं। तो देखिए मीन कितना है 4 पॉइंट, यानी जो होगी वो क्या होगी +-1.96 सिग्मा होता है 95% पे। 1.96 जब आ जाता है सिग्मा तो 95% कवर हो जाता है एरिया किसका, जो आपको नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है। तो इसको बनाने के लिए देखिए x क्या दे रखा है हमें, ठीक है, 95% पे x बार यानी सैंपल्स ये है +-1.96 और सिग्मा क्या दे रखा है आपको, सिग्मा 2 दे रखा है। जब मैं इसको इंटू करूंगा 4.5 + इससे इंटू कर देता हूँ 12, 18 और 19, 2, 3 पॉइंट। अब देखिए लिमिट्स क्या होंगी, फिर लिमिट्स देखो, या कम की तरफ तो इससे माइनस कर देंगे, यानी 4.45 - 3.92 से लेकर 4.45 + 3.92। अगर इस रीजन के बीच में आता है
तो हमारे 99% केस उसमें आ जाएंगे, यानी 95% की बात कर रहे हैं, तो वो उस रीजन में आ जाएगा। अब ये कैसे निकालें, इसमें से माइनस कर दो आप, देखिए बचेगा 3 और ये 14 में से 5 बच जाएगा और इसमें 4 में से जाएगा तो 0 हो जाएगा, 0.5, ठीक है, ये है 3.96 सिग्मा, ठीक है। तो इसका मतलब जो लिमिट है वो क्या आएगी, 0.53 आ गई आपकी। तो इसको करना है आपको, यानी अगर इन दोनों का डिफरेंस 0.53 आता है तो हमारे पास क्या हो जाएगी, ये लिमिट आ जाएगी, राइट। उस तरफ लिमिट जब आ जाएगी वो कितनी होगी, देखिए 0.9 और ये 7 और ये 13, 8, यानी अगर इसके बीच में मीन आता है, इसके बीच में जेड स्कोर आता है, तो इसका मतलब हमारा जो है वो 95% पे हम श्योर हैं। ऐसे 99% का करेंगे तो देखिए लिमिट क्या बनेगी, 99% वाले में वो बनेगी x बार प्लस माइनस 2.5 सिग्मा। अब इसमें वैल्यू रख दो और ये लिमिट, यानी इसके बीच में अगर आपका मीन आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब सार्थकता की जांच करते हैं, देखिए हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं। क्या कहता है हाइपोथेसिस, देखिए नल हाइपोथेसिस क्या बनेगा हमारा, H0 ये बनेगा कि जो सैंपल में मीन है और जो हमने मीन दे रखा है वो दोनों सेम है, यानी x बार इक्वल टू म्यू होगा, यानी मैं ऐसे कर दूं ये बनता है, यानी H0 हमारा बनेगा क्या कि म्यू इक्वल टू 4 जो हाइपोथेसिस बनेगा वो क्या, दोनों में कोई अंतर नहीं है, यानी हमारा जो म्यू है वो कितना है, x बार इज 5, यानी कोई अंतर नहीं है, दोनों को इक्वल रख दो 4 यानी दोनों की सार्थकता ये होगी। फिर देखिए सेकंड अल्टरनेट क्या बनेगा, अल्टरनेट बनेगा कि म्यू इज नॉट इक्वल टू 5 के इक्वल नहीं है, x बार इज नॉट इक्वल टू 5। म्यू पे बनाना तो हम म्यू पे देखो ऐसे बना देंगे, म्यू इज इक्वल टू 4.45 और म्यू दूसरा जो बनेगा अल्टरनेट हाइपोथेसिस जिसको HA लिख सकते हैं वो बनेगा म्यू इज नॉट इक्वल टू 4.45। ये हमें अंतर निकालना, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम जेड स्कोर देखते हैं। जेड कैसे निकालेंगे, देखिए इसके लिए x बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा x बार, यानी सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, और अगर सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है तो हम क्या निकालते हैं, सैंपल एरर निकालते हैं। और सैंपल एरर क्या होगी, मीन के लिए जो सैंपल एरर होगी वो सिग्मा अपॉन अंडर रूट n होती है, हमें पता है, और सिग्मा हमें दे रखा है 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 400, जो कितनी आ जाएगी 2 अपॉन 20, यानी हमारे पास आ जाएगा 0.01, ठीक है जी, समझ आ गया। अब देखिए 2 ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 1/10 0.1 ही आएगा, 0.1 ही आएगा, 0.01 नहीं आ रहा, ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड एरर। और z क्या बन जाएगा, देखिए x बार क्या है हमारा 4.45 माइनस म्यू कितना है, ये देखो मीन दे रखा आपको 5 डिवाइडेड बाय क्या आ गया 0.1, और इनको माइनस करेंगे तो -0.55 डिवाइडेड बाय 0.1 आ रहा है, ठीक है जी। और इसको जब कैलकुलेट करूँगा तो -5.5 आएगा, जो कि क्या है हमारी जो सार्थकता लिमिट है वो कौन सी होती है, देखिए 99% का मतलब होगा क्या, जो 3 होता है 3 सिग्मा, उससे भी क्या है बहुत ज़्यादा है इसकी वैल्यू, जेड स्कोर 3 से भी ज़्यादा है, सिग्मा तो मतलब जब 1 कर देते हैं उसको, तो ये वैल्यू अगर ज़्यादा है तो हम क्या कर देते हैं कि H0 स्वीकार्य नहीं है, ठीक है, यानी जो अंतर था ना दोनों में वो क्या है, सार्थक है। इसका मतलब क्या है, स्वीकार्य नहीं है, यानी अंतर है ना म्यू तथा x बार का अंतर सार्थक है। सार्थक का मतलब हो गया कि सफिशिएंट है, ठीक है, सफिशिएंट है किसके लिए, ये बताने के लिए कि इन दोनों में जो अंतर आया ना वो वास्तव में सैंपलिंग की वजह से आ गया है, यानी हो सकता है इसी पॉपुलेशन से आपने सैंपल नहीं लिया। तो ठीक है, ये हाइपोथेसिस कैलकुलेट करने का और उसका एक प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप में हम ये डिफाइन करते हैं, सार्थकता लेवल मैंने 99% रखा, हो सकता है आप 95% रखेंगे तब भी नहीं आएगा वो, क्योंकि उसका स्कोर तो बहुत ज़्यादा है -5.5। इससे मॉडुलस से मतलब है, माइनस का मतलब ये नहीं है, मॉडुलस से मतलब है, वो -3 ले लो साइड, एक ही बात है। तो मॉडुलस से मतलब होता है, तो ये क्या हो गया, ये मॉडुलस होता है नहीं इसकी वैल्यू, क्योंकि वो इधर एरिया पॉजिटिव होता है, 3 से बड़ा है, और जब 3 से बड़ा है तो काफ़ी बड़ा है, इसका मतलब इसमें अंतर है वो सार्थक है।
इसका मतलब अंतर है वो सैम्पलिंग की वजह से हुआ है। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिए।